उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से कांग्रेस ने दूरी बना ली है। लगातार अखिलेश और राहुल गांधी की बात हो रही थी और यहां तक कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 2 सीट देने का ऑफर किया था। लेकिन प्रदेश नेतृत्व इससे नाराज होकर के अपने नेताओं को चिट्ठी लिखी कि 2 सीटों पे कांग्रेस अगर लड़ती है तो उसके कार्यकर्ताओं में निराशा होगी। और इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कल देर रात तक बात हुई। हालांकि कल ही गाजियाबाद खैर ऑफर किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन फिर से गाजियाबाद सीट छोड़ करके खैर भी ऑफर कर दी थी। तो ये चर्चा थी कि गठबंधन होगा और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां से चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। नामांकन की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन राहुल गांधी और पूरा गांधी कुनबा जो वायनाड में था, तो इन नेताओं से प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं हो पाई। अविनाश पांडे भी दिल्ली गए थे। लेकिन कल देर रात अखिलेश और राहुल की बातचीत हुई, उसके बाद ये तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो समाजवादी सिंबल के निशान पे चुनावी मैदान में होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पीछे हट गई। पीछे क्यों हटी? क्योंकि अजय राय तैयार हो गए थे। जब फूलपुर की बात आई, सपा ने ऑफर किया, तो वो चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करने के बाद ऐलान करने वाले थे। हालांकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मांग रही थी। मझवा मांग रही थी, जो मिर्जापुर की सीट थी। वहां से अपने बेटे को अजय राय चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। अगर अपना नहीं लड़ते तो एक तरीके से देखा जाए तो अजय राय पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2 सीट जब ऑफर की गई तो कांग्रेस को बड़ी नाराजगी हुई, क्योंकि उससे पहले सपा ने कई सारी सीटों पे प्रत्याशी उतार दिए और ये आरोप लगा कि कांग्रेस की अनदेखी की गई, बगैर पूछे लिस्ट एक तरफा जारी कर दी गई। ये विवाद लगातार बढ़ता गया। लेकिन राहुल और अखिलेश यादव के बीच जो संबंध है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि लोकसभा का जो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया वो दोनों नेताओं की एक कह सकते हैं बड़ी अच्छी ट्यूनिंग, और दोनों मंच पे जिस तरीके से भाषण दिया, बीजेपी को घेरा, उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में सपा 37 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई। कुल मिलाकर के अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने किया। अब स्थिति ये थी कि गठबंधन टूट जाएगा, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस दूरी बना लेगी, कांग्रेस को उसके मुताबिक सीट नहीं दी जा रही, अखिलेश नजरअंदाज कर रहे हैं। इन सब चीजों को देर रात तक जो चीजें निकल करके आई उन विराम लगा दिया। और माना जा रहा है इसमें 3-4 कारण है। कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने 12 सीटें मांगी थी और वो सीटें शरद पवार को, यानी जो एनसीपी है शरद पवार की, और कांग्रेस को अपने कोटे से देनी पड़ती, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और कांग्रेस शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, शरद पवार वहाँ बेहद मजबूत हैं और चुनावी मैदान में वहाँ पे इस समय गठबंधन जो कांग्रेस का है वो हावी है। तो ऐसे में ये लगा कि अगर 12 सीटें देंगे, कई सारे नेता नाराज होंगे, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार दबाव बना रही थी, वहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। तो जब बातचीत हुई तो ये तय हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर हम सीटें नहीं लेंगे तो अखिलेश यादव वहाँ उस तरीके का दबाव नहीं बना पाएंगे कि मुझे 12 सीटें चाहिए, नहीं तो मैं अलग लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रों में मजबूत है और उसके 2 विधायक भी हैं। और खास तौर पे पूर्वांचल के जो सपा के सब विधायक हैं, नेता हैं, उनका मुंबई से कनेक्शन है। मुंबई चूंकि पूर्वांचल के बहुत ज़्यादा लोग मुंबई में है, ऐसे सपा लगातार दबाव बना रही थी। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा को दे दिया है और महाराष्ट्र में जो सपा पाएगी, जो कांग्रेस देगी वही पाएगी। यानी अब अखिलेश यादव उस तरीके का दबाव नहीं बना पाएंगे। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। दूसरा, हरियाणा में अखिलेश यादव को सीट मांग रहे थे, कांग्रेस ने नहीं दी थी, 1 सीट ऑफर कर रही थी। अखिलेश यादव नहीं लड़े और उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन लड़े, हम मदद करेंगे और चुनाव जीते। अब वही स्थिति सपा ने भी उनके साथ उत्तर प्रदेश में कर दिया है कि आप चुनाव जीतिए, हम आपके साथ प्रचार करेंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने एक और बड़ी अच्छी चाल चली है। उसको लग रहा है कि उपचुनाव है और उपचुनाव ये माना जाता है कि सरकार का होता है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो अच्छी बात थी और नहीं जीती तो ये होता कि कांग्रेस हार गई। दूसरा, सपा को दे दी। अगर सपा वो सीटें हार जाती है तो कांग्रेस के पास 2027 में सपा पे दबाव बनाने का एक बड़ा मौका होगा कि उपचुनाव में हम आपके साथ नहीं थे, आपके साथ दलित मुस्लिम नहीं आए, हमारी वजह से लोकसभा चुनाव में आपने प्रदर्शन किया और चुनाव में हम अलग हुए, नतीजा सामने है। इस नाते समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के बीच जो दूरियां थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और यही कारण है कि 2027 में अब कांग्रेस सपा पे दबाव बनाएगी सीटों को लेकर के, क्योंकि इससे पहले भी जब अखिलेश सपा का गठबंधन हुआ था तो 100 से ज़्यादा सीटें ली थी और आज मजबूत स्थिति है तो और सीटें मांगेगी, वो देने की अखिलेश स्थिति में नहीं होंगे। तो कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा
चला है। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी देख रही हैं और प्रियंका गांधी की पूरी टीम, ये कह सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश अब वायनाड में लग जाएगा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उस तरीके की चीज़ें, मॉनिटरिंग, प्रचार अभियान एक तरीके से ठप हो जाएगा। और यही कारण है कि प्रियंका की चुनाव लड़ने की वजह से यूपी की पूरी टीम वायनाड में लग गई है। प्रियंका गांधी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इस नाते कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पाले में सारी सीटें दे दी हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। जिताऊ कैंडिडेट होंगे, हमारे सिंबल पे अगर कांग्रेस को लगता है, एक तरीके से इशारा किया कि कैंडिडेट अगर देना चाहें तो दे दें। और कांग्रेस और हमारे कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में मिल करके बेहतर प्रदर्शन किया, दोनों साथ में थे, कांग्रेस का अच्छा सपोर्ट था। आज फिर उन्होंने राहुल की एक फोटो के साथ अपनी फोटो शेयर किया और एक तरीके से वो मैसेज लगातार दे रहे हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है। ऐसा ना हो ये मैसेज चला जाए कि अखिलेश यादव ने एक तरफा निर्णय लिया, गठबंधन टूट गया या टूटने की स्थिति में है या कांग्रेस नाराज है। अगर ये मैसेज जाएगा तो दलित मुस्लिम वोट अगर छिटक गए तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जो नतीजे हैं वो बेहतर नहीं पाएंगे। इसीलिए अखिलेश लगातार ट्वीट करके इशारा कर रहे हैं कि गठबंधन मिल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। अब देखना ये होगा, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो क्या निर्णय लेगी। फिलहाल अखिलेश यादव पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, लेकिन अभी थोड़ी देर में चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। राहुल प्रियंका की तरफ से अभी उस तरीके का उत्तर प्रदेश में कोई बयान या ट्वीट कह सकते हैं नहीं आया है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।